हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल यंग गुरुजी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम साइंस के एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। वह टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जब तत्वों की खोज होना शुरू हुआ, ईस्वी सन 1800 तक 30 एलिमेंट की खोज हो गई थी। टाइम जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे नए एलिमेंट की खोज होते गई। जब एलिमेंट की खोज हुई तो पाया गया कि सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग है और कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिले किसी दो एलिमेंट के बीच में इक्वलिटी पाई गई। साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम खड़ा हुआ। शुरुआत में आपको पता होगा कि एलिमेंट के दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट वन इज मेटल and second one is non-metal. आगे चलकर नए नए एलिमेंट की खोज होती गई और नए नए ग्रुप बनते गए। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाइड करने की कोशिश की उनका नाम जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। चलिए उनके बारे में जैसे कि आप जानते हैं उनका पूरा नाम जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे और वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 1718 टू 1849 था। उन्होंने पहली बार एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया और उनका नाम रखा डोबेराइनर ट्रेड। हिंदी में बोलेंगे इसको डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर ट्रेड ने, इसमें ट्रेड का मतलब होता है तीन। ट्रेड मतलब तीन। इन 1817 उन्होंने ऐसे तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिन तत्वों में सिमिलैरिटी हो, जिस एलिमेंट में सिमिलैरिटी हो एक दूसरे से, और उसे ही ट्रेड नाम दिया। जैसे कि आप यहाँ सब देख रहे हैं, इन 87 ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्रेड्स। उन्होंने फिर एलिमेंट को क्लासिफाइड किया एलिमेंट के एटॉमिक मास के बेसिस पे। किसके बेसिस पर? एटॉमिक मास के बेसिस पर। उन्होंने देखा कि इस ट्रायड में पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल रहे हैं तो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है। तो उन्होंने डेफिनेशन दिया इन दिस ट्रेड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि हम मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट है। A, B, C। फर्स्ट एलिमेंट ए हुआ, मिडल एलिमेंट बी हुआ और थर्ड एलिमेंट सी हुआ। उन्होंने क्या बोला? फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज हम निकालेंगे तो बी के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला। एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। उसका एवरेज निकालने बोला है, डिवाइडेड बाय 2। जो भी आंसर आएगा वो क्या किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। यही इनका डोबेराइनर ट्रेड का मतलब हुआ।
मान लेते हैं ए बराबर 4, सी बराबर 6 और बी बराबर 5। तो इसमें रख के देखते हैं, ए बराबर 4 प्लस सी बराबर 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। बी के बराबर, तो उनके डोबेराइनर ट्रायड का यही मतलब था, फर्स्ट एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास है और थर्ड एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास है, वो दोनों का एवरेज निकालने के बाद जो भी आएगा वो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास के बराबर होगा। हम उनके एक ट्रायड का एग्जाम्पल देखेंगे। उन्होंने 3 ट्रेड लिया। फर्स्ट वन इज लिथियम, सेकेंड वन इज सोडियम, थर्ड वन इज पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1। तो उनके डोबेराइनर के त्रिक के नियम के अनुसार लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना। तो उसको जोड़ते हैं, 9 + 1 10 का 0 1 रिमाइंडर, 9 और 6 46.0 है। डिवाइड बाय 2 करते हैं, इसको डिवीजन करने के बाद 23.0 है। तो इससे प्रूफ होता है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर हुआ। तो इसी बेस पर उन्होंने डोबेराइनर ट्रेड का नियम बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए ऐसे ही कुछ डोबेराइनर के ट्रेड के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ डोबेराइनर ट्रेड। देखिए इसमें दिया है ट्रेड लिथियम सोडियम पोटेशियम पहला ग्रुप, उसमें एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास ए, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है और एक्चुअल एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, और एलिमेंट थर्ड का पोटेशियम है, उसमें एलिमेंट का एटॉमिक मास 39.1 है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का एटॉमिक मास बराबर है किसके, 6.9, लिथियम का 6.9 और ऐड किया है किसको, पोटेशियम को 39.1, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 23.0 आएगा। उसी के जैसा सेकेंड उसने ट्रेड लिया है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1 है, बेरियम का एटॉमिक मास 137.3 है और स्ट्रोंटियम का 87.6 है। तो इसका हम देखते हैं, स्ट्रोंटियम का निकालेंगे 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 88.7 आता है, और एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम है 87.6 अप्रॉक्स में इसके बराबर, इसीलिए इन्होंने डोबेराइनर ट्रेड का नाम दिया। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे ट्रेड निकाले, लेकिन कुछ हद तक कुछ लिमिटेशन है उसके, कुछ लिमिटेशन तक जाकर कुछ एलिमेंट तक जाकर इनका ट्रेड नहीं बना। थियरी के हिसाब से आगे चलकर एलिमेंट ने डोबेराइनर ट्रेड के रूल को फॉलो नहीं किया। फिर डोबेराइनर थियरी के हिसाब से कुछ ड्रॉबैक आए, उस ड्रॉबैक को चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक उनका क्या था, डोबेराइनर ने उस समय तक खोजे हुए तत्वों में से कुछ ही तत्वों को अपने ट्रिक में जगह दे पाया। उस समय तक जितने एलिमेंट की खोज हो चुकी थी, उतने ही तत्वों में से कुछ ही तत्वों को अपने त्रिक में जगह दे पाए, ट्रेड में जगह दे पाए। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, कुछ त्रिक ने डोबेराइनर के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए डोबेराइनर की त्रिक की विफलता हुई। मतलब कुछ तत्व ने ही उनके थियरी को फॉलो किया और बहुत सारे तत्व उनकी थियरी को फॉलो नहीं कर पाए, इसीलिए डोबेराइनर ट्रेड एक फेलियर हो गया।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।